विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड देना है, यानी कि उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इनाम देना भी नेगेटिव होता है और दंड देना भी नेगेटिव होता है। आप कहोगे सर इनाम तो पॉजिटिव होता है, इनाम तो देना चाहिए अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है। देखिए, जब हम किसी बच्चे को बार बार हर बार किसी उसके अचीवमेंट पर इनाम देंगे तो बच्चा उसको इतनी अच्छी प्रकार से नहीं ठीक सीख पाएगा जितना हम उसको पार्सली देंगे। यानी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पर हमने उनको इनाम दे दिया। जैसा आपने देखा होगा, जब बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं तो अपने वो मेरे पास मिलने आता है कि सर यहाँ पर जॉब लग गई, ये जॉब लग गई। इंटरव्यू के लिए आते हैं, सीटेट में बहुत आते हैं आपके, आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यू आपने देखे होंगे, स्टूडेंट आते हैं जिनके 130-40 के करीब होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं, इंटरनली रूप से मिलना चाहते थे, ये रिवॉर्ड के लिए नहीं मिलना चाहते, बट कुछ रिवॉर्ड के लिए भी मिलना चाहते हैं कि इंटरव्यू में आएंगे, नाम होगा, हर कोई हमारे बारे में जानेगा, हमारी गुडविल यहाँ पर बढ़ेगी। तो आपको इनाम जो देना चाहिए वो कंटिन्यूअस नहीं देना चाहिए। इनाम जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं देना चाहिए, वो पार्सली देना चाहिए, यानी कि किसी खास अचीवमेंट पर आपको इनाम देना चाहिए, ठीक है। और दंड तो आपका होने से रहा, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा पहला। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं और परिप्रेक्ष्यों को कथागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को क्या मानना है, बड़ा महत्वपूर्ण, और बच्चे के अनुभव तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात हो रही है। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी के अंदर बच्चों को खाली स्लेट नहीं माना, खाली बर्तन के समान नहीं माना, ब्लैंक पेपर के समान उसको नहीं माना। कि बच्चा स्कूल में जब आता है तो बच्चा स्कूल में कई चीज लेकर आता है जिसमें उसका एक ज्ञान भी होता है, चाहे छोटा ज्ञान होता है, कम ज्ञान होता है, बट लेकर आता है स्कूल के अंदर। तो उस ज्ञान को भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। तो सेकंड आंसर आपका ठीक है। अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। अधिगम वातावरण मतलब यानी लर्निंग का वातावरण क्या हो जाएगा, क्लासरूम, टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल की फैकल्टी, उसके द्वारा संचालित होता है और नियंत्रित होता है। किसी में मजाल नहीं है जो बच्चों को यहाँ पर नियंत्रित कर सके। बच्चा अपने आप ही सेल्फ कंट्रोल्ड अगर होना चाहता है, सेल्फ रेगुलेट होकर सीखना चाहता है तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल कर ले इतनी किसी के अंदर पावर नहीं है। अधिगम पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। ना तो मैंने बताया, ना तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा, ना शिक्षक केंद्रित होगा, ना शिक्षक केंद्रित होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका बाल केंद्रित होगा। तो हमारा जो राइट आंसर था वो फर्स्ट राइट आंसर था। ओ सॉरी, फर्स्ट तो हमारा नेगेटिव था ना, सेकंड हमारा यहां पर राइट आंसर था, ठीक है।